पड़ोसी बांग्लादेश में आम चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देश में होने वाले 12वें आम चुनाव के लिए रविवार यानी 7 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। लेकिन चुनाव से महज एक दिन पहले शनिवार को ढाका की सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं और सुरक्षा बल बख्तरबंद वाहनों में गश्त कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां हिंसा भड़क उठी है। गाजीपुर में कुछ अज्ञात लोगों ने आधी रात को स्कूलों में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। साथ ही राजधानी ढाका की ओर बढ़ रही बेनापोल एक्सप्रेस में भी आगजनी की गई। ट्रेन के 4 डिब्बे आग की चपेट में आकर खाक हो गए। इस ट्रेन में कुछ भारतीय भी सवार थे। एक फैमिली 3 জন देखिए আসেনি আপনি এখানে থাকেন। पुलिस ने बताया कि आगजनी करने वालों ने मौलवी बाजार और हबीबगंज जिलों में मतदान केंद्रों पर हमला किया। बांग्लादेश के आम चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। रविवार को होने वाले मतदान के दौरान लगभग 8 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। इस बीच विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने नागरिकों से मतदान से दूर रहने के लिए कहा है और शनिवार से 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। उनका कहना है कि शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते मुल्क में निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाए जा सकते। बीएनपी का कहना है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग दिखावटी तौर पर इन चुनावों को निष्पक्ष बताने की कोशिश कर रही है, जबकि वास्तव में हालात इसके बिल्कुल विपरीत हैं। बांग्लादेश चुनाव में धांधली के दावों को शेख हसीना सरकार सिरे से नकारती रही है। चुनाव में प्रधानमंत्री शेख हसीना की चौथी जीत भी तय मानी जा रही है। बीएनपी की खालिदा जिया भ्रष्टाचार के मामले में फिलहाल नजरबंद हैं और बीएनपी के पास उन्हें छोड़कर यूं भी कोई करिश्माई नेता नहीं है, लिहाजा पार्टी ने असहयोग आंदोलन छेड़ रखा है। विपक्ष ने मतदान कराने के लिए एक कार्यवाहक सरकार की मांग की थी, जिसे यह कहते हुए ठुकरा दिया गया कि बांग्लादेश के संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव की निगरानी के लिए 100 से भी ज्यादा विदेशी पर्यवेक्षक भी यहां पहुंच गए हैं, जिनमें भारतीय चुनाव आयोग के अधिकारी भी शामिल हैं। Thank you very much. We just had back-to-back receptions for हमने अभी-अभी अंतर्राष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों और हमारे देश में 7 जनवरी को होने वाले 12वें आम चुनाव को कवर करने आए पत्रकारों के लिए रिसेप्शन दिया है। भारत में भी मई के महीने में आम चुनाव होने हैं। इस क्षेत्र के कुछ अन्य देशों में भी आम चुनाव हो रहे हैं। of May, and we are having elections now, and some other countries are also having election in the region. बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव पर भारत की भी खास तौर से नजर है। ऐसा इसलिए कि मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के लिए काफी अहम हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके काफी अच्छे संबंध हैं। हसीना की आवामी लीग हमेशा से भारत के साथ अच्छे संबंधों की पक्षधर रही है। हसीना ने अपनी भारत यात्रा के दौरान भी कहा था कि बांग्लादेश के लोगों को 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में भारत के योगदान को नहीं भूलना चाहिए। शेख हसीना के उलट खालिदा जिया की बीएनपी और जमाते इस्लामी की छवि कट्टरपंथियों को समर्थन देने वाली रही है। भारत को यह डर है कि बीएनपी के सत्ता में आने पर इस्लामी कट्टरपंथी मुख्यधारा में आ सकते हैं। 2001 से 2006 के दौरान भारत ने इस बात का अनुभव भी किया था। बीएनपी के शासन में बांग्लादेश में जिहादियों की मौज रही है। इतना ही नहीं, शेख हसीना का सत्ता में होना इसलिए भी भारत के लिहाज से अच्छा है क्योंकि उनकी सरकार ने पूर्वोत्तर के विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई में भारत की मदद की है। दोनों देशों के बीच 2021 से 2022 के बीच द्विपक्षीय व्यापार $15 बिलियन से ज्यादा का रहा है। हाल के सालों में दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। Well, India-Bangladesh relationship is built on very strong foundations starting from भारत और बांग्लादेश के संबंध 1971 से डाली गई काफी मजबूत नींव पर आधारित रहे हैं, जब भारतीय सैनिकों ने बांग्लादेश के लिए बलिदान दिया था। बाद के सालों में ये संबंध और मजबूत होते गए। हाल में कई स्तरों पर सहयोग के जरिए दोनों देशों के संबंधों में और निखार आया है, जिसको एक बार में नहीं बताया जा सकता। जिस एक चीज का जिक्र मैं यहाँ करूंगा वो कनेक्टिविटी और साझा आर्थिक विकास से जुड़ी परियोजनाएं हैं। One thing I would like to see is more progress in connectivity.
देखा जाए तो भारत बांग्लादेश में रसोई से लेकर कई क्षेत्रों में प्रभावशाली भूमिका में आता जा रहा है। बांग्लादेश चावल, दाल और सब्जियों समेत खाने पीने की कई चीजों के लिए भारत पर निर्भर है। व्यापारिक संबंधों के अलावा भी बांग्लादेश में अनुकूल सरकार होना भारत के लिए जरूरी है। रणनीतिक तौर पर सोचें तो ढाका में दोस्ताना सरकार होने से भारत की पूर्वोत्तर में सड़क और नदी परिवहन के जरिए पहुंच आसान हो जाती है। चुनाव आज तक।